देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जान, स्वतंत्र पत्रकार, और इस समय हम पुलिस थाना भादरा के आगे, और यहाँ अभी जो है करीब कुछ ही मिनटों में 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ स्वागत कक्ष का लोकार्पण होगा तथा माल खाने का शिलान्यास किया जाएगा। तो यहाँ अभी मुख्य अतिथि भादरा के विधायक कामरेड बलवान पूनिया जी हैं, वो आएंगे और कुछ लोग आ रहे हैं और अभी कार्यक्रम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो हम आपको दिखाएंगे राष्ट्रवादी संदेश। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं, वो नए लोग हैं, उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पे अपडेट मिलते रहे, नए नए समाचार मिलते रहे भादरा में, भादरा के आसपास के। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम लेके चलते हैं आपको अंदर, क्या कार्यक्रम चल रहा है, देखते रहिए। माननीय बलवान जी भुगेड़िया प्रधान जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, आप मंच पर मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा एडिशनल एसपी साहब सुरेश चंद्र जी जहांगीर से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए, कार्यक्रम को अपने शुरू करें और आगे बढ़ाएं। माननीय शकुंतला जी भतार एसडीएम साहब हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं। एसीएम साहब संजना जी हमारे बीच में मंच पर मौजूद हैं। मैं भादरा थाना अधिकारी रणवीर जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी सारण से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। वरिष्ठ अधिवक्ता करूंगा कि आप मंच पर पधारें। निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर पधारें। विधायक कामरेड बलवान पूनिया पधार चुके हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। माकपा जोन प्रभारी साथी राकेश थालोड़ मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। भादरा थाना परिसर में एक स्वागत कक्ष एमएलए लैंड से बन के तैयार हो चुका है और एक मालखाना जिसकी लागत लगभग 15 लाख का आज शिलान्यास समारोह में पधारे हुए तमाम अतिथियों का स्वागत करते हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय सुरेश चंद्र जी एडिशनल एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि आप भादरा विधायक का साफा पहना करके स्वागत करें। साफा और माला। इसी क्रम में भादरा नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि साथी रफीक जी कुरैशी का साफा पहना करके स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा नरेंद्र जी पूनिया सीओ साहब से कि आप आए और आप हमारे अतिथि रफीक जी कुरैशी का साफा पहना करके स्वागत करें। इसी क्रम में भादरा थाना अधिकारी रणवीर जी से निवेदन करूंगा कि आप पंचायत समिति के उप प्रधान साथी बलवान भुगेड़िया का साफा पहना करके स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी सारण से कि आप मंच पर आए और आप सुरेश चंद्र जी एडिशनल एसपी साहब का साफा पहना करके स्वागत करें।
इसी क्रम में सीओ साहब नरेंद्र जी पूनिया का साफा पहना करके स्वागत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीस जी से निवेदन करूंगा कि आप नरेंद्र जी पूनिया का साफा पहना करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कांस्टेबल सुशीला जी से कि आप आए और आप हमारे एसडीएम साहिबा शकुंतला जी प्रसाद का माला पहना करके स्वागत करें। सुशीला जी बादरा थाना स्टाफ कांस्टेबल सरोज जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए और आप हमारे एसडीएम साहिबा का सजना जी का माला पहना करके स्वागत करें। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा बादरा थाना अधिकारी रणवीर जी से कि आप हमारे अतिथियों का नगर पालिका पार्षद दारा सिंह जी को और जो अतिथि मंच पर विराजमान है उनमें वंचित अतिथियों सबको माला पहना करके स्वागत। नाम बोलते हैं, 3 तो बच्चे। हाँ बोल। इसी क्रम में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अदरीस जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। सरपंच यूनियन के अध्यक्ष श्रीमान बंसीलाल जी सारण से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। जोन प्रभारी साथी राकेश जी थालोड़ से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आए। बादरा विधायक श्री बलवान जी पूनिया, मंच पर विराजमान श्रीमान चेयरमैन साहब रफीक जी, एडिशनल एसपी साहब सुरेश चंद्र जी जांगीर, श्रीमान सीओ साहब नरेंद्र जी पूनिया, उप प्रधान बलवान जी फगेड़िया व मंच पर विराजमान एसडीएम साहिबा संजना जी और अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण, शहर कस्बा बादरा और ग्रामीण क्षेत्र से पधारे हुए सभी सबरान नागरिकगण, सभी पत्रकार बंधु, थाना परिसर में उपस्थित थाना बादरा का स्टाफ, आप सभी का थाना बादरा परिसर में स्वागत कक्ष के लोकार्पण और मालखाना कक्ष के शिलान्यास समारोह में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि श्रीमान विधायक जी के प्रयास से हमें पिछली अवधि के दौरान में एक छोटे से निवेदन पर विधायक जी ने करीबन 23 लाख रुपए का सहयोग करके ये निर्माण कार्य करवाने का कार्य किया है, जो बहुत ही छोटे से निवेदन में आपने कभी इसके लिए ना नहीं किया। इसके साथ साथ थाना परिसर का पट्टा जो आज तक कितने समय से लंबित था, उसका भी प्रस्ताव बना करके गवर्नमेंट को भेजा हुआ, जिसमें कुछ जगह का एक्सटेंशन भी विधायक जी के सहयोग से और चेयरमैन जी के सहयोग से हमें मिला है। मैं विधायक जी और चेयरमैन जी का तहे दिल से इस बात के लिए भी स्वागत करता हूं कि हमारे छोटे से निवेदन पे
थाना परिसर में कुछ जगह पे जो इंटरलॉक ब्लॉक लगने के लिए हमने निवेदन किया था, वो कार्य प्रगति पर अभी चल रहा है। थाना के मुख्य द्वार का भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ था। मुख्य द्वार का जो गेट बनना था उसका नहीं हुआ था, जिसके लिए भी विधायक जी ने और चेयरमैन जी ने हमें निर्माण के लिए उसको बनाने के लिए स्वीकृति दे दी। इस समस्त कार्य के लिए मैं विधायक जी का, चेयरमैन जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सभी सभ्रांत नागरिकगणों का थाना परिसर पर इस लोकार्पण कार्यक्रम में पधारने पर, समय देने पर आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। स्वागत कक्ष जिसके 8 लाख रुपए की लागत से बन के तैयार हो गए हैं और 15 लाख रुपए की लागत से मालखाना का लोकार्पण है आज। इसके अलावा थाने में नगर पालिका से जो इंटरलॉक निर्माण का कार्य चल रहा है, एक जो गैस के निर्माण के लिए कार्य चल रहा है, थाना परिसर का पट्टा है उसका प्रस्ताव पास हो चुका है। इसके अलावा थाना परिसर को बढ़ाने का काम भी हमारे विधायक जी और चेयरमैन साहब के नेतृत्व में चल रहा है। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे पंचायत समिति के उप प्रधान साथी बलवान फगेड़िया से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। 3 मिनट आप आओ जी से कि आप आए और अपने विचार रखें। माननीय अध्यक्ष 3 बोलना है, 1 मिनट बोल जाओ सकते। भादरा थाना परिसर में उपस्थित विधानसभा की बुलंद आवाज भादरा के लोकप्रिय विधायक बलवान पूनिया जी, भादरा नगर पालिका के चेयरमैन मेरे हरदीप अजीज रफीक भाई, उप प्रधान बलवान जी फगेड़िया, इस सेक्टर के एडिशनल एसपी आदरणीय श्री सुरेश जी जागीर साहब, और पिछले करीब 1.5-2 साल से हमारे बीच में प्रशासनिक और सामंजस्य रखने के लिए जो नाम कमा चुकी है महिला शक्ति के रूप में शकुंतला जी पाचार, नवनियुक्त अभी पदस्थापित हुए संजना जी जोशी जो एचएम लगी है। मैं भादरा का नागरिक होने के नाते और बार संघ भादरा का मेंबर होने के नाते समस्त भादरा की ओर से आपका इस भादरा की धरती पर आपको बहुत बहुत आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे वरिष्ठ साथी रामचंद्र जी सेवर, भादरा के नवनियुक्त पदस्थापित नरेंद्र जी पूनिया सीओ साहब, जिनके लिए इलाका जाना पहचाना ही होगा क्योंकि हमारे पड़ोस से ही रहे हैं और इनके पिताश्री भी राजनीति के साथ साथ समाज सेवी रहे हैं, जो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। सरपंच यूनियन के अध्यक्ष बंसीलाल जी सारण का मेरे साथी और मेरे साथ पड़े दारा सिंह जी सोनी, राकेश जी थालोर, जेपी ढाका जी, भादरा के समस्त सरपंचगण, पार्षदगण, प्रिंट प्रेस मीडिया और विभिन्न स्थानों से पहुंचे प्रबुद्ध नागरिकगण और जिन्होंने हमें स्वागत किया। हमारा मान मनोहार की थाना अधिकारी रणवीर जी साईं, जो पिछले करीब 1 साल से हमारे बीच हैं, जो लाड प्यार से और जो आपस में सामंजस्य है प्रशासनिक अधिकारियों का, राजनीतिक लोगों के साथ, हम जैसे लोगों के साथ, आम नागरिक के साथ, चाहे वो प्रेस हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, छोटा हो बड़ा हो, जो ये मंच पर आसीन है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे पुलिस अधिकारीगण हो, जिस प्रकार से पिछले काफी अरसे से सब ने साथ लेकर के सबसे बातचीत करके और राय मशवरा करके भादरा में विकास के लिए, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र हो, चाहे वो पंचायत क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे अन्य कोई भी बातें रही हो, सबका जो सहयोग रहा, ये खुशबू इस मंच से आ रही है। इस बात का द्योतक है
कि हमारा आपसी सामंजस्य और प्रेम भाव और हमारा मिलना जुलना ऐसा रहता है कि हम ऐसे प्रोग्रामों में जहां अच्छी सोच के लोग सदैव उपस्थित रहते हैं, या आप लोगों का ही स्नेह प्यार और ये आशीर्वाद है कि हम जैसे लोग ऐसे प्रोग्रामों में आते हैं और आप लोगों की से कुछ न कुछ सीख के जाते हैं। देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में विधायक जी के सानिध्य में भादरा का सबसे पुराना थाना था। पिछले कुछ दिनों में इनके कार्यकाल में जीर्णोद्धार हुआ। एक समय था जब थाने में आते हुए भी लोगों को बड़ी शंकाएं आती थी, लेकिन ऐसा माहौल काम करने का बिल्डिंग के साथ साथ ऐसे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करवा करके पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की कि वो यहाँ थाने से जाए तो आज बाहर से थाना देखते हैं तो लगता है जैसे मंदिर है। ये कार्य प्रणाली और सोच भी होती है। जगह वही है, कुर्सी वही है, लेकिन उस जगह और कुर्सी में चार चांद लगाने वाले लोग जो राजनीतिक सोच और जो प्रशासनिक सोच रखते हैं वो एक सदैव छाप छोड़ती है। नगर पालिका ने, जैसा कि सीआई साहब ने भी कहा, इस थाने का इतना पुराना थाना था, आज तक पट्टा नहीं बना था। छोटा सा निवेदन विधायक जी से किया, पार्षदगण से किया। सभी पार्षदगण का भी मैं बहुत धन्यवादी हूँ कि उन लोगों ने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए, भविष्य का ध्यान रखते हुए सब ने एक स्वर में इसको सर्वसम्मति से पास करके और पट्टा जारी करवाया। इंटरलॉकिंग का काम भी हुआ। जैसा सीआई साहब ने कहा कि गेट के लिए क्या, गेट के लिए भी इन्होंने हाँ भरी है। मैं रफीक भाई से भी बात भी कर रहा था। एक मरहूम हाजी दाऊद का कुरैशी भामा साहब, जिन्होंने यहाँ पर प्याऊ उस कोने पे बनी हुई थी, जो इस निर्माण के बाद कुछ जगह चेंज करनी पड़ेगी। मैं चेयरमैन प्रतिनिधि से कहूंगा कि ये आशीष मंच से हाजी जी के नाम से उस प्याऊ का सौंदर्यीकरण करें, ताकि आने वाले राहगीरों को एक स्टॉप है बस का काम आए। और गेट भी एक सुंदर गेट यहाँ पर ऐसा लगाएं ताकि लगे कि ये वास्तव में कोई जगह है। एसडीएम साहब ने कहा, मैं बार संघ का सदस्य होने के नाते एसडीएम साहब की मांग विधायक महोदय से कहूंगा कि सदैव हम एज ए वकील जाते हैं, आप जनप्रतिनिधि के तौर पर सदैव हम इनको फोन करते हैं, इनके आगे जाते हैं, लेकिन कभी ये मांग नहीं करते। एसडीएम साहिबा ने और एसडीएम साहब दोनों ने मुस्कुराते हुए हम सब की उम्मीद पर इस भीड़ को लेकर के हिम्मत की है कि एसडीएम कोर्ट की बिल्डिंग के लिए इसका जीर्णोद्धार करवाएं, क्योंकि एसडीएम कोर्ट नहीं है, एसडीएम साहिबा आ गई है, इसलिए दो कोर्टों का जगह वो है नहीं। और मेरा बार संघ की ओर से आप लोगों से ये है कि जहां पर मिनी सचिवालय की कंसेप्ट आ रहा है, मिनी सचिवालय के लिए आप ऐसी जगह तलाशें ताकि भविष्य में 50 साल तक सारा क्षेत्र के सारे जो ऑफिस हैं वो एक जगह हो। जैसे सतवीर जी कहते दूरी है, फिर दूरी नहीं लगेगी। ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो मांगे की है मैं चेयरमैन साहब और विधायक जी से उम्मीद करता हूँ, आपके विश्वास पे उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी उस बातों को आज इस मंच पर घोषणा करके जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद वकील जी। मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा एडिशनल एसपी साहब सुरेश चंद्र जी जांगड़ से कि आप आए और अपने विचार रखें। सम्माननीय विधायक जी, मंच पर विराजमान चेयरमैन साहब रफीक जी, उप प्रधान बलवान जी, इदरीसी वकील साहब, अन्य मेरे साथी अधिकारीगण, आज के इस लोकार्पण समारोह में आप सब पधारे। आप सबका मैं थाना परिवार की ओर से, पुलिस की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को कि आपने स्वागत कक्ष के साथ साथ, देखिए स्वागत कक्ष तो मुख्यमंत्री महोदय की योजना थी कि प्रत्येक विधायक कोटे से स्वागत कक्ष का निर्माण पूरे राजस्थान में किया जाएगा। लेकिन मैं विधायक जी को धन्यवाद ये देना चाह रहा हूँ कि स्वागत कक्ष से हटकर भी आपने जो अतिरिक्त 15 लाख रुपए का या इससे पहले जो भी इस थाने में निर्माण कराया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि आमतौर पर विधायकगण अपने कोटे का इस्तेमाल वहाँ करना चाहते हैं जहाँ जनहित के निर्माण हो, जहाँ इनका जनाधार बढ़े। सरकारी बिल्डिंगों में
लगाने में ज़्यादातर विधायकों का रुझान कम रहता है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस थाने में ही नहीं, भिरानी में भी अच्छा काम कराया है। तो इस उम्मीद के साथ कि भिरानी थाना जो अब काफ़ी सड़क से नीचे चला गया है, ज़्यादा बरसात आने पर पानी भर सकता है, उसका भी कोई ना कोई समाधान, चाहे वो जैक लगाकर उसको ऊपर उठाया जाए या दूसरा निर्माण करवाया जाए, उस ओर भी अगर विधायक जी थोड़ा ध्यान देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पधारे। निवेदन करूंगा नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि सादी रफीक जी से कि आप आए और अपने विचार रखें। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई बलवान जी पूनिया और अति सम्मानित मंच और शहर गांव से आए हुए सभी सरपंचगण और मेरे पार्षदगण और मेरे सभी शहर के नागरिक, सबको मेरी तरफ से राम राम, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद सबसे पहले तो भाई ठीक है, अभी विधायक जी ने जो अभी एक स्वागत कक्ष और एक मालखाना बनवाया, उसके लिए मैं विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और उसके बाद में मैं उसके बाद सभी पूरे थाना अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया और हमारा इतना बड़ा मान सम्मान किया और हमारा स्वागत किया, उसके लिए उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और उसके बाद में भाई यही कहूंगा कि जैसे अभी अपने जो ये अपने थाने का जो पट्टे का काम है, ठीक है, उसके लिए जो काम होने वाला है वो काम अपना हो गया। और जो भी इंटरलॉक का काम हो, चाहे इसका क्षेत्रफल बढ़ाने का काम हो या और भी कोई काम है, तो बिल्कुल चाहिए अपने नगर पालिका से संबंधित कोई भी काम हो तो कभी भी याद कर लेना, बिल्कुल तैयार रहूंगा। और उसके बाद में जैसे आप सबको पता है कि जब जब कभी भी वक्त पर हाजी जी को भी याद किया, चाहे भाई थाने से या कोर्ट से या कहीं से भी अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, जब भी हाजी जी को याद किया उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब भी जो भी उनसे बन पाया बिल्कुल उन्होंने किया है। ये थाने में भी काम किया, चाहे कमरा हो, चाहे बरामदा हो या जो भी है, और अपने चाहे जितने भी है अपने जो भी कार्यालय सब में उन्होंने काम किया। उसी तरह से मैं भी आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि ठीक है, बिल्कुल जब भी मुझे याद करेंगे, ठीक है, नगर पालिका का जो काम है उसके लिए तो बिल्कुल काम होना ही होना है। उसके अलावा अगर मुझे पर्सनली भी कभी याद करेंगे और मुझे अगर कोई काम बताएंगे तो बिल्कुल मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, चाहे कोई भी काम बता देना मुझे। और मैं उसके बाद क्या कहूँ, एक बार फिर से मैं विधायक जी से बस यही कहूंगा कि जैसे आप चल रहे हैं, जैसे आप काम कर रहे हैं, भाई काम करने के अंदर देखो विधायक जी का कोई मुकाबला नहीं है, बस करवाने वाले चाहिए उनसे काम और काम लेने वाला चाहिए, बाकी वो काम करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। यहीं पर नहीं, हर जगह मतलब ठीक है वो काम कर रहे हैं और आगे ऐसे काम करते रहेंगे। और उसके बाद जैसे अभी अंकल ने कहा कि ठीक है वो प्याऊ के लिए कहा कि प्याऊ है थोड़ी सी भाई हाजी जी ने बनवाई थी काफी साल पहले, लेकिन वो थोड़ी आगे आ गई, उसकी वजह से उसकी भाई सौंदर्यीकरण मान लो या उसको हटा के दूसरी जगह बनाना है, तो बिल्कुल मैं वो बनाने के लिए तैयार हूँ। उस जगह से हटाकर उससे दूसरी जगह उससे भी बढ़िया और बढ़िया अच्छी और सुंदर प्याऊ हम बनाएंगे हाजी जी के नाम से, और बिल्कुल उसके लिए तैयार हूँ। और भी अगर कोई मेरे लायक कोई काम हो तो बता देना, बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लास्ट में एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद और थाना अधिकारियों का भी धन्यवाद, उन्होंने हमारा स्वागत किया और आगे भी ऐसे हमसे काम करवाते रहे और स्वागत करते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपका और आपके परिवार का हाजी जी का इस तहसील में विकास के लिए सानिध्य बना रहा है। मैं एक ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा चेयरमैन साहब का और माननीय विधायक जी का कि मैं जब यहाँ प्रोग्राम के लिए आया तो थाना स्टाफ और सीआई साहब कह रहे थे कि अब तो एक वो जो पीछे मैस वाली व्यवस्था है वो अगर सुधर जाए तो थाने में सारी व्यवस्था ठीक होगी, बढ़िया होगी। चेयरमैन साहब से और माननीय विधायक जी से जिनके भी क्षेत्र में आए उसको भी दोबारा उसका जीर्णोद्धार करवाने के लिए ये थाने की तरफ से मांग है, मेरी मांग नहीं है। मैं इसी क्रम में माननीय शकुंतला जी पतार एसडीएम साहिब से निवेदन करूंगा कि आप भी आए और अपने विचार रखें।
आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में माननीय विधायक महोदय बलवान जी पूनिया, रफीक जी कुरैशी चेयरमैन नगर पालिका, बलवान जी फगेड़िया उप प्रधान जी, एडिशनल एसपी साहब सुरेश जी सर, सीओ साहब नरेंद्र जी पूनिया, हमारी साथी अधिकारी संजना जी, सीआई साहब, मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित सदस्यगण और हमारे भादरा से और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से पधारे हुए समस्त नागरिक बंधुओं का, समस्त पत्रकार बंधुओं का मेरी तरफ से सबको नमस्कार। विधायक जी के आने से पहले बात चल रही थी, जब मेरे को यहाँ लगा कि विधायक जी के द्वारा ये स्वागत कक्ष और ये जो माल खाना बनाया है, तब मुझे भी थोड़ा मन में लालच आ गया कि क्यों नहीं उपखंड के लिए मैं भी सर से डिमांड करूं। हो सकता है सर मैंने थोड़ी देरी कर दी, क्योंकि ये विचार मेरे 1 साल हो गया, लेकिन आज ही जब ये बात चली सीआई साहब हम बैठे थे, देर से ही सही एक विचार आया है। और सर मैं आपसे उम्मीद करती हूँ सर भविष्य में आप इसको परिणाम तक सर पहुंचाएंगे। हमारी तहसील और सर उपखंड कार्यालय काफ़ी समय से पुराने हैं। जैसे जैसे सर आप देख रहे हैं कार्य की अधिकता बढ़ती जा रही है, तो हमारे बैठने के स्टाफ के लिए सर दिक्कतें थोड़ी बढ़ रही हैं। सर मैं निवेदन करना चाहूँगी, एसडीएम ऑफिस में सर कोर्ट नहीं है, और सीट पर बैठ करके सर जब हम कोर्ट लगाते हैं तो एक कोर्ट वाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर वाली सर थोड़ी फीलिंग नहीं आती, और थोड़ा प्रोटोकॉल के अनुसार भी सही नहीं रहता है। तो सर मेरा निवेदन रहेगा एक अस्थायी रूप से अभी के लिए तो सर एक हमें कोर्ट जो भी हो जिस तरीके से व्यवस्था बैठे हमें एक अल्टरनेट रूप में सर आप हमें बनाकर देवें। और भविष्य के लिए सर हमारी जो भी एसडीएम ऑफिस है, तहसील है, जैसे अदृश्य जी बाढ़ संघ में सर रिक्वेस्ट की थी, सर आप इस पे जरूर गौर फरमाएं। यहाँ मुझे आप सबने बुलाया, सीआई साहब आपने यहाँ मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद एसडीएम साहिबा। मैं आह्वान विधायक कामरेड बलवान पूनिया से कि आप आए और अपने विचार रखें। माल खाना शिलान्यास स्वागत कक्ष के लोकार्पण भादरा थाने के इस कार्यक्रम में एसडीएम साहब, एडिशनल साहब, चेयरमैन साहब, प्रतिनिधि रफीक भाई, रामचंद्र जी शिवर, अदरीश जी, साथी जयप्रकाश ढाका हमारी पार्टी के सेक्रेटरी, साथी राकेश थालोड़, नरेंद्र जी डिप्टी साहब, और इस मंच पर साथी बलवान फगेड़िया उप प्रधान, और साथी दारा सिंह जी सोनी, बंसीलाल जी, सारे सरपंचों के अध्यक्ष, तमाम प्रबुद्ध नागरिकजनों, सरपंच साहिबान, पंचायत समिति मेंबरगण, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण, पत्रकार बंधु, आप सबका स्वागत है। और ये स्वागत कक्ष का कंसेप्ट जो स्टेट गवर्नमेंट लाई है वो ये कि थाने में गया हुआ आदमी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करे। कई आदमी अज्जे ही डाक वाला कपड़ा पहन के घरे वो डाक देन बगजेंद में सोचे थाणू आ गई, वो बया काटन खातर स्वागत कक्ष बनाए हुए। थाने में जावे जब यहाँ फीलिंग होए गए आपा कि हाँ आ लिख हुए कि बड़े स्वागत कक्ष में एक एलईडी लगा दो, आगे मेज रखो और सोफा लगा दो, अगलो यहाँ ढंगू बैठे बाद में फीलिंग आवे कि ना ना आपा कोई जोर की जगह यहाँ हाँ आपा ठीक है अपनी सुनेज आ गई। ए चक्कर में वो बात लिखी हुई है, बारी बारी नारा दे गए हैं कि अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास। ए बात का नारा दे गए स्वागत कक्ष। ए बात लाग तो इस जगह है कि लोगों में थाने में प्रति विश्वास बढ़े, लोगों थाने में प्रति है ना रहे। ये गल्ला से थानेदार आ गयो बिरानी जो लोग बोले कब्बो बोल रहे, तो मैं थानेदार ने कहा तू कब्बो ना बोले करे। जब वो बोलियो के साहब करूं कि मैं मना बात करनी कहीं को नहीं कि तू कब्बो बोलने है रे, मैं के स्कूल को हेडमास्टर हूं जो मैं कब्बो ना बोलूं। थानेदारी कई बारी कब्बो बोले ही चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कंसेप्ट ने छोड़ना शुरू करी है। दुनिया का बहुत सारा मुल्क हिस्सा है जटे पुलिस एडवांस होगी, दुनिया का बहुत सारा मुल्क हिस्सा है जटे लोग पुलिस ने अडिके को नहीं, लोग पुलिस पर न्याय को उम्मीद ही कौन करें, खुद आप न्यायी हैं। ये अपराध क्यों हो गए तो साइड में खड़े हो जाएंगे, वो अपराध में घटित कर दियो, पुलिस आवेगी पहले मैं ही भागू को नहीं। लोग इतना कई दुनिया के कई मुल्का में
लोग ए तक भी पूछ गया कि साहब चलान पुलिस तक खड़े रहने की जरूरत कौन, जो तू ओवर स्पीड है तो तेरे चलान आप भी ऑनलाइन आ जाओगे तेरे खाता और 10 रुपया भी कट जाएगा, रुपया कट जाएगा तो ठा लगा दुखी को रही चलान 1000 रुपया कोई कई 1000 रुपया रखे मेरे खाता 15 लाख आ जाएगा। मैं जगह में 1000 रुपया में जो खातो जीवता रखे नहीं वो खातो उठ जा जीरो हो जाएगा, वो कट गयो रुपया तो क्योंकि वो ओवर स्पीड में टप गयो चलान हो गयो। ओ ऑनलाइन वो कंसेप्ट भी आवे ए बात खातर के पुलिस की प्रतिष्ठा लोग हम बढ़े ए बात खातर स्वागत कक्ष को बजट सरकार मारा एमएलए लेड का 2.25 करोड़ रुपया और वे बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया। तो मैंने कई गाइडलाइन के तौर पर के थे यार 7.5 लाख रुपया स्वागत कक्ष बनाइयो बे सीधा ही सरकार अलॉट कर सके। सरकार जरूरी थोड़ी मारा 2.25 करोड़ की जगह 4.25 करोड़ कर देती, माने 5 करोड़ देने के जरूरी हो बाकी बचेड़ो बजट आप अलॉट कर देती ना। एमएलए ने बात खातर जोड़िया गया पक्ष विपक्ष का सारा विधायक जाके स्वागत कक्ष बनावे बैंक द्वारा बनाया स्वागत कक्ष में खुद को अटैचमेंट होगो बैंक वर्करां को अटैचमेंट होगो। उद्घाटन कार्यक्रम में बात खातिर जगह थाने में आन जाना लोग हैं जगह जनप्रतिनिधि है मौजूद आदमी है गांव में काम पड़ जाए थाने में आवे या बेगो बीट को कोई आदमी है जो को पुलिस में मिलतो जुलतो रहे बे लोगों ने अटैचमेंट खातिर। दूसरी आई तकनीक जून तकनीक के रूप में चोरा तकनीक विकसित करी है। चोर जिया बड़ी तेजी के सगे मैं कहूँ चालता ही हाथ साफ कर जाए टपता ब्याह में आएड़ा टपता जो ट्रैक्टर उठा ले जा ब्याह में आएड़ा टपता है बोली यार जी करके एटीएम चोरी कर ले जा बे बे तकनीक की बे एडवांस तकनीक की भी उम्मीद लोग पुलिस को करें। कई लोग साइबर क्राइम में इतना एक्सपर्ट हैं फोन करें हेलो आपकी लॉटरी लग गई आपका फलाना हो गया ढिमका हो गया और फिर ओटीपी पूछ के रुपया पार करें बाद में आवे लोग के जी मार तो 1.5 लाख रुपया कट गया क्या हूँ क्या वो मैंने लोन दो एक नोट गडिए नायका छोरो कोई बापड़ा घर में 12वीं बन छोरे ही करी बटन के ठा लागो बेटा क्यों मैं तो रेंडमली फोन करे सार दे मैं नायकान छोरन कहो तेरी 12वीं होगी के बोले होगी बोले तो नहीं लोन देंगा कि तो 10 लाख रुपया बिछड़ क्यों छोरो 10 लाख रुपया बाबा बेटा को 1,80,000 रुपया गिरवा लिया। 4-5 साल की बात होगी मैं आया अमेरिकन ऑफिस में कैसा रुपया तो खोस लिया कितना 1,80,000। अब नोटबंदी बाद में करड़ा दिन 1,80,000 क्या के बे छोरे ने 12 लाख देने के चक्कर में 1,80,000 गिरवा लिया। अब साहब बापू आवे ताली बजे अकाउंट ही बंद आठो पुलिस गई दिल्ली तक जा गया चक्कर काट के पुठा गया नहीं तो पुलिस आना न्यू ब्यूरो को कितनो बड़ो अपराध करके और कुकर करके ओटीपी पूछ गया कुकर पूछ गया अकाउंट पूछ गया कि गिरवा गया जगह अकाउंट हम गिरायो मैं दुखी आई को नहीं अकाउंट ही बोलो फर्जी अकाउंट। अब सब शांत होना किया गरीब आदमी जगह 1.5-2 लाख रुपया लाग जा वो 10-20 हजार फ्रेंड में लागे पूरा 2 लाख रुपया लाग। मैंने बार में भी बात करी थी पहली बार संघ के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं गया वो डीजे साहब आए हुए थे मैंने वकील साथियों से कहा आई एम आल्सो एडवोकेट मैंने कहा अपने ये प्ली नहीं लेंगे दहेज का मामला हो गया झगड़ा हो गया दहेज के मामले में सास ससुर का झगड़ा हो गया सास ससुर के साथ झगड़ा हो गया तलाक तक की बात आ गई। अब मुकदमे को मजबूत करने के लिए उसमें 354 डाल दी। मैंने आग्रह करा बाहर से पहला आग्रह मैंने बाहर से करा मैं थाने में फिर आग्रह करने गया मैंने पहला आग्रह बाहर से करा कि आप 354 नहीं लिखेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरी बार संघ का उन्होंने रेयर मुकदमों में 354 कोई वकील लिख दे इस तरह से में एप्लीकेशन में अलग बात है बाकी 354 भादरा से वैसे गई जैसे भेड़ के सिर से सींग गए। कहना चाहूंगा और सारे लोगों से कहना चाहता हूँ मैं गांव में जाता हूँ तो मुझे लोग ये बात कहते हैं जी थाने के भीतर तो 2 आदमियों ने काम पड़ा 100 में से 98 आदमियों को तो ये पता नहीं थानेदार कौन है। कोई बढ़िया काम करते हो ट्रैक्टर पकड़ लिया तो पता चल गया थानेदार पुलिस है जोर की भेड़ पकड़ ली बोले जी पुलिस सारी का धन्यवाद सबकी धन्यवाद कर दिया। अगर सड़क पर आप बिना काम नहीं जा रहे हैं लोगों को डर नहीं है मैं खुद कहता हूं हमारे सारे साथी कहते हैं और हेलमेट के लिए जिस दिन भी बात आती है तो हेलमेट की हम कहीं पैरवी नहीं करते हम ये कहते हैं हेलमेट लगा। मूर्ति चौक पर बात आ जाती है इतना बड़ा रस था अब की बार
कोरोना के बाद पहली दीपावली ऐसी शानदार थी जिसमें बाजार में कम से कम 10 दिन भयंकर रस रहा। शहर में ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई जिससे अफरा तफरी मच गई हो, लेकिन मूर्ति चौक पर या शहर में ड्यूटी करने वाले किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए भी ये एक शब्द भी कहीं नहीं है कि साहब पुलिस खड़ी होती है हमें परेशान करती है। हालांकि ये जो सोनी मार्केट में मैंने सीआई साहब को कहा भी है, आप एक एप्लीकेशन लिखिए नगर पालिका में भेजिए, हम आपको वहां भी मकान चौकी बना के देंगे। वो जो जकात का थाना है और वो फुटे सी ईंटें कचरा पड़ा है उसको मारेंगे परने बजा के और आपको चौकी बना देंगे, ऐसी जोरदार चौकी कि आप कभी आपका दिन में हवलदार सिपाही एक बार जाकर के बैठे तो वहां सुरक्षा भी रहेगी, सोनी मार्केट की सुंदर भी लगेगा और वो जगह गंदगी दूर हो जाएगी। वहां एक बाथरूम बना देंगे, चौकी बना देंगे कि हम रिंग रोड बनाएं। लेकिन अभी जो एग्जिस्ट हमारा बाईपास है इसमें अभी इसका पुनर्निर्माण करा और शहर में 4.25 करोड़ से सड़कें अब बन रही हैं। 4.25 करोड़ से पिछली बार सड़कें बनी जिसमें शहर में ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां सड़क टूटी हुई। अगरसेन कॉलेज जो अभी हमने बनाया है वहां से लेकर के भादरा बस स्टैंड तक पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाई जो सड़क पहले टूटी हुई थी। मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं जो नांगल रोड से आए हैं, अकेला पुलिस का काम नहीं है, छोरे हमारे एक एक बेटे भांजे भतीजे एक एक छोरियां भी स्कूटी ले आई। ऐसी जोरदार रोड बनी है, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चों को चोट ज्यादा लग सकती है, अप्रिय घटना हो सकती है। ये काम सिर्फ अकेला पुलिस का नहीं है। एक दिन मैंने प्रयास करा, मैंने एमएलए बनने के बाद 3-4 बार प्रयास करा है और एमएलए बनने से पहले भी मैंने कम से कम 6-7 अभियान चलाए, क्योंकि 50 गांव में सबसे ज्यादा डेथ ट्रैक्टर ट्राली एक्सीडेंट से हुए और उसकी वजह यह कि भट्ठे पर जितने भी ट्रैक्टर उनके पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है। रिफ्लेक्टर कोई है तो उनकी ईंट से मिट्टी से और उनके उस कचरे से वो रिफ्लेक्टर काम नहीं करते, गूंगे हो जाते हैं। इसलिए समय समय पर रिफ्लेक्टर लगाएं तो एक्सीडेंट नहीं हो। देखो एक चीज स्पष्ट है कि हम बहुत सारी चीजों की सुविधा चाहते हैं, लेकिन सुविधा के साथ साथ हम लोगों को जागरूक करें, ये हमारा काम है नहीं हो। और मैं एडिशनल साहब ने आश्वस्त करना चाहूं जय कौन जगह बिरानी थानो नयो बनाऊंगा और ऐसा नया थाना बनाऊंगा। ये थाना है बॉर्डर का, मैं इसमें ये घोषणा कराऊंगा भिरानी थाने के लिए कि वहां बाकायदा 3 लैब बनाएंगे, फोरेंसिक लैब समेत मनोवैज्ञानिक लैब और बनाएंगे। क्यों रे घर घर में झगड़े, क्यों हर तीसरी छोरी ये कह रही है मैं तो बचना ही नहीं चाहती। ये स्थिति क्यों पैदा हो गई समाज में? जब तक ब्याह नहीं हो जाए तब तो छोरे का बाप इतने तड़वे चाटता है। मैं कहूं एक छोरो बुड्ढो हो दांत फड़ गयो, एक नक्का फुराया, मैं कहूं पानी लगाना नक्का समझो, नक्का फुराया, मैं कहूं 7 आदमियां, मैं दांत फड़ गयो, मैं कह यार रिश्तो तेरो मैं करा दूंगा, ठीक तो बोटड़ा दो मैंने कि मैं तो बोट नहीं मांगू, मैं नक्का फुरावे, मैं तो 2 दांत लगवा, मैंने कोई विश्वास को नहीं हुआ अपने। मैं फिर गम में एक रिश्तो करवा दी अटकेड़ो तो बटो आयो मेरे कने बोले मैं 2 तो कोलगेट ले आऊं और दांत मुंह से डॉक्टर के लगवाऊं, ब्याह करवा। अब तो 14 साल के छोरे भिन्न मार इसको, मर जा। दूसरी बात मार ही नहीं सकते आप, कानून नहीं कह रहा मारा मर जा के औलाद चलो लिखा उतर की अरबा मर जा, एक औलाद में मर जा थानेदार बाल गया थारो थानो रगड़ी दियो। मैं थाने पर जगह पर आपनो प्रेशर है कि चोरी पकड़ो करे किया साल दिन पुलिस जो की कर रही बोली आपनो प्रेशर है, डंडों से थाने नहीं चलेंगे। वक्त के साथ साथ आदमी इतना सॉफ्ट हो गया साहब, इतना आराम फरामोश हो गया कि मैं फोन पर ही सब कुछ करना चाहता हूँ। एप्लीकेशन फोन पर लिखी, व्हाट्सएप भेज दी, व्हाट्सएप का उत्तर चाहिए,
और काम ये सही है। जमाना इतना फास्ट है, इस फास्ट जमाने के साथ चलने के लिए हमें न सिर्फ एसडीएम के दफ्तर में, न सिर्फ तहसील में, न सिर्फ नगर पालिका में, हमें थानों में भी सुविधाएं बढ़ानी है। इसलिए मैंने एमएलए लैड से 23 लाख रुपए दिए और जन सुविधा के लिए अगर मुझे 50 लाख भी देने होंगे तो मैं दूंगा, क्योंकि थानों में जन सुविधा, सारे लोगों को जन सुविधा की चीजें चाहिए। आपने जो मांग करी, अभी आप कह रहे थे साहब मिनी सचिवालय की, मिनी सचिवालय बनने की जगह ये तो है नहीं, ये तो जगह थोड़ी सी है। अब अपने पास जगह है जहां गवर्नमेंट कॉलेज बन रहा है, जहां रिको के लिए प्रस्तावित करिए, वहीं न्यायालय जाएंगे, न्यायालय भी वहीं जाएंगे, तो फिर एक दिन मिनी सचिवालय भी वहीं जाएगा। मैं उसकी तो बात करके फिर घोषणा करूंगा, पहले नहीं। लेकिन मैं अभी जनवरी फरवरी में एक एमएलए लैड और आने वाली है 5 करोड़ की, तत्काल रूप से हॉल चाहिए जन सुनवाई के लिए, या फिर आपको अदालत लगाने के लिए एसडीएम साहब को चाहिए, तो आप उसकी जगह तय करके बता देना। हम फरवरी में, अब की बार जनवरी में बजट आ जाएगा, फरवरी में हो सकता है सरकार 5 करोड़ रुपए अलॉट कर दे, तो झटके के साथ 2 महीने में होल ही खड़ा कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें, इसलिए हमने इस शहर के चारों तरफ रिंग रोड का प्रस्ताव दिया है। रिंग रोड से न सिर्फ साधनों की आवाजाही बढ़ेगी, बल्कि इस भादरा का विकास होगा। ये जो एक साइड में बढ़ रहा है भादरा यांगड़ रोड की तरफ, इधर सारे ऑफिस भी जाने प्रस्तावित हैं, इधर भी बढ़े। रिंग रोड में चारों तरफ, इधर एक संस्थान है जोहर डेयरी फार्म, इस स्कूल से गोदारा कॉलेज से आगे बीच में स्पेस पड़ा खाली। रिंग रोड के दायरे में जो चीजें आ जाएंगी भीतर, तो डेवलपमेंट और तेजी से होगा। हम चाहते हैं कि हमारी भादरा का भी विकास हो, यहाँ छोटे मोटे उद्योग भी लगे। देखने में वेयर हाउस एक खड़े करे यहाँ लोन लेंगे, हालांकि सहयोग लेट कागज तैयार हुआ तो भी चनों की जब तुलाई थी तो वेयर हाउस को भर दिया। अभी मूंग की तुलाई है, फिर कोई जरूरत पड़ेगी तो उस वेयर हाउस में लगा देंगे, लेकिन ये वेयर हाउस तो कम से कम 5-7 खड़े हो जाने चाहिए थे। मंडी छोटी है तो हमने प्रयास करा है कि मंडी का भी रूप सुधारे, मंडी को भी सुंदर किया है, मंडी में भी सड़कें बनाई। अभी 3.5 करोड़ के मंडी के काम और प्रस्तावित, वो भी हम बनाएंगे। हमारा ही प्रयास है कि हम भादरा के चारों तरफ की सड़कें अच्छी बनाएं। दसल रोड बन करके तैयार हो रहा है, आदमपुर रोड तैयार होने के बाद हमारा जो मुख्य टूटा हुआ रोड है सिद्धमुख सड़क, इसमें अभी समय लगेगा। हमारा प्रयास तो था कि अक्टूबर-नवंबर में काम शुरू करेंगे, पर इसकी अभी तक जो नाबार्ड से इसका लोन सेंक्शन होना था वो सेंक्शन नहीं हुआ। सरकार दूसरे बैंक में गई है, महीना 2 महीना लगेगा, टेंडर होया हुआ है, लोन सेंक्शन होती है, वर्क ऑर्डर होने। निश्चित तौर से हम जल्दी इसका काम करने के प्रयास करें। डुंगराना सड़क की बात है, बड़ी तेजी से काम चल रहा है। डुंगराना सड़क भी बहुत अच्छी हो जाएगी। हमारी 13 सड़कें रिन्यूअल स्वीकृत होगी, बाकी 5-7 सड़कें जो टूटी हुई हैं उनको हम ठीक करेंगे। हम थोड़े ही दिनों में इसका शिकरोड़ी ITI का शिलान्यास कर रहे हैं और कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का लोकार्पण और 14 बिरानी गांव की नींव का कार्यक्रम CM साहब से मिलते ही 3-4 कार्यक्रम हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि भादरा तहसील में विकास तेजी से हो और कानून व्यवस्था बनी रहे। गिरे हैं सवाल से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो फिर काम चाहिए। अब तो काम करेंगे, काम करा है, काम करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भादरा तहसील में पिछले 2018 दिसंबर से लेकर अब तक 1000 करोड़ रुपया फसल बीमा क्लेम किसान के खातों में आया है। 2016 से 18 सिर्फ 116 करोड़। एक फोटो नहीं गलूंगा होगी। धन्यवाद पूरे स्टाफ का। थैंक यू। मैं
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय थानाधिकारी रविंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आज के विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रफीक जी का समर्थित चिन्ह देकर के सम्मानित करें। सुरेश चंद्र जी जागीर एडिशनल एसपी साहब का भी समर्थित चिन्ह देकर के हमारे सीओ साहब नरेंद्र जी पूनिया से निवेदन करूंगा आप भी आए। माननीय एसडीएम साहब शकुंतला जी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए। भादरा पंचायत समिति के उपप्रधान साथी बलवान फगेड़िया से निवेदन करूंगा कि आप भी आए। संजना जी हथियार हो गए। एसीएम साहिबा संजना जी जोशी से निवेदन करूंगा कि आप भी आए। इस स्वागत संजना फायरिंग करवा चुके हैं, संजना जी तैयार हो जाओ। इस स्वागत और उद्घाटन कार्यक्रम में पधारे हुए तमाम अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इस स्वागत कक्ष का उद्घाटन एक चेयरमैन साहब एक एडिशनल साहब सारा पीछा देना शकुंतला को गाड़ी इंटरेस्ट यही काम मैं बामण दा दो हां तो मैं सोसाइटी सास्य गांव करा दियो बाद में क्या छोड़ने की बात नहीं साहब देखो दादा आजो मैडम जी आप भी आ जाओ। आजो मैडम जी आप जाओ। दादू को डोर अच्छी है दादू क्या भाई खाली कर दिया लो बस बस वो आगे लो सब लगाओ आगे बस बजा दो तो बुलाओ भी बुलाओ उद्घाटन तो कराओ ना ये स्वागत कक्ष का ये स्वागत कक्ष अरे सीआई साहब है शोर को बढ़े पर एक काम की दिक्कत ना 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 और ये चक्कर में क्या ये मांगने के चक्कर ये है देखियो लो हाँ एक एक लगाओ सारा हाँ लो सब और भी खड़े हैं ले अरे पूरा नॉइज बस करो ना लगा दे रफीक लगा भाई रफीक पकड़ा थे भी लगाओ नरेंद्र जी समुद्रा जी लगाओ एक ईंट सोनो है एक एक समझे होते 11 ईंट लगानी है पूरी हाँ पूरी 11 संजना जी आगे बढ़ो लाल जी मिस्त्री दो जो जोर को है करनी भी जोरदार पकड़ाई हाथ में तो ये बात सूत्र मिला दी बिना ही सूत्र मिला दी बिना ही सूत्र मिला दी इस प्रकार से माल खाने का शिलान्यास हुआ और विधिवत रूप से स्वागत कक्ष का उद्घाटन हुआ। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये पुलिस थाना में स्वागत कक्ष विधायक मंच से लागत से 8 लाख का है उद्घाटन श्रीमान माननीय बलवान जी पूनिया विधायक भादरा ने आज किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूंगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।